हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 12th का, जो फर्स्ट चैप्टर है। आप देख रहे हैं ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर का जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें जो पढ़ेंगे वो ईंट, मनके तथा अस्थियां। ये पार्ट 1 है। आप लोग अच्छी तरह से बात समझिए इस चैप्टर में, जो कैसे मतलब ईंट, मनके और अस्थियां जैसे हड़प्पा सभ्यता से जो पुरातात्विक स्रोत जो है वो प्राप्त हुए थे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझ जाइए, जो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए इस इंस्टीट्यूट से, अयोध्या बैच से अभी तक नहीं जुड़े हुए, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को विशेष सुविधाएं जो मिलेगी वो क्या है, जो लाइव क्लास है, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद वीडियो क्लास, डाउट क्लास, ये सभी आप लोगों को जो है विशेष सुविधाएं जो है आप लोग को मिलेगी। उसके बाद स्पेशल पीडीएफ नोट्स, ये पैनल पीडीएफ नोट और स्पेशल पीडीएफ नोट, ये दोनों प्रकार के नोट्स मिलेंगे। अगर आप लोग इस व्हाट्सएप में अगर नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ाएंगे तो ये सारा पैनल पीडीएफ जो है वो सारा जो है भेजेंगे अभी ग्रुप में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया वो सारा सोल्यूशन आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद वीकली टेस्ट सीरीज आप लोग का, अगर जुड़ जा रहे हैं तो आप लोग लाइव टेस्ट, उसके बाद टेलीग्राम पे ये दोनों प्रकार का टेस्ट होगा, किस तरह से होगा वो आप लोग जुड़ जाएंगे तो हम आप लोग को बता देंगे। तो आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ये देख लीजिए, जो अगर प्रकाश अगर डालेंगे किस बात पे, पढ़ेंगे किस बात पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक तो आप लोग को ये मूर्ति दिखाई दे रही है। ये जो है मतलब नर्तक करती हुई एक लड़की की मूर्ति है, मतलब नृत्य स्टाइल मार रही है। ये उतना स्टाइल भी नहीं मारे, ये डांस कर रही है, ये लड़की डांस कर रही है, स्टाइल मार के खड़ी है। उसके बाद ये जो है पुरोहित राजा, यानी राजाओं के बारे में, उस समय राजा को पुरोहित राजा बोला जाता था, पुरोहित करके बुलाया जाता था, इसलिए ये पुरोहित राजा का चित्र है। उसके बाद ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये सब मोहर है। ये सब क्या है? मोहर है। यानी पहले जो है एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में जो सामान को भेजा जाता था तो उस पर मोहर मार के भेज देता था। अभी जो जैसे भारत से अगर कोई दूसरा देश अगर सामान जा रहा है तो इंडिया का मोहर लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर हड़प्पा सभ्यता से इसके जो समकालीन सभ्यता थे, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता थे, मिस्र की सभ्यता थे, चीन की सभ्यता थे, इन सभी सभ्यता में जो जाते थे सामान जो भी जाते थे तो उसपे ये मोहर सब जो है ये लगा कर भेजा करते थे। और ये वास्तविक चिन्ह है, और ये वास्तविक चिन्ह स्वास्तिक चिन्ह है ये, और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है कहां से? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये स्वास्तिक चिन्ह है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो है ये सब क्या है? मटका है। ये क्या है? मटका। इसको मटका बोलते हैं, बट इसको मृद भांड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मृद भांड। तो ये अलंकृत मृद भांड भी साक्ष्य मिला है ये सब, जिसमें मतलब वहां पे एक तरह से आप देख सकते हैं, मतलब पानी रखने के लिए बनाया होगा, है ना, और बड़े बड़े तौर पे भी बनाते, अनाज रखने के लिए भी बनाए जाते थे। उसके बाद ये बिना सींग वाले ये जानवर है, इस बिना सींग वाले जानवर का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये कुछ आभूषण है, जो मतलब यहाँ के जो लड़कियां होती थी वो बहुत ही मतलब ये आभूषण का शौकीन थी, मतलब आभूषण पहनती थी वहां पे। तो आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर ठीक है, बढ़ते हैं आगे चैप्टर पे। तो इस चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग हड़प्पा सभ्यता को देखिए, शॉर्टकट में हम बता दें, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी स्थल मिले थे वो सभी सिंधु घाटी नदी के तट पे या फिर वहां से सहायक नदियों के तट से किनारे में बसे हुए थे, जिसके कारण उसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो स्थल मिला था वो स्थल हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। अब यहां पे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले या ध्वंसांशों के विषय, ध्वंसांशों यानी खत्म एक तरह से हम कह सकते हैं, तो ध्वंसांशों के विषय में जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी। आप लोग को याद रखना पड़ेगा,
जो हड़प्पा टीले का जो है सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो है जानकारी किसने दिया था? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में दिया था। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था, मतलब जानकारी दिया था। 1856 ईस्वी में कराची से, कहां से? कराची से लाहौर तक, यानी कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान, जिस समय रेल लाइन बिछा रहे थे, और कौन बिछा रहे थे? तो जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन। जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन ये दोनों भाई थे, और ये दोनों 1826 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन जब बिछा रहे थे, तो उस समय खुदाई में कुछ मतलब अंग्रेज को, अधिकारी को, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं जो जॉन ब्रेटन एवं विलियम ब्रेटन नामक अंग्रेज अधिकारी को कुछ मतलब पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे, पुरातात्विक सामग्री जो है कुछ इनको प्राप्त हुए थे, जिस समय ये कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछा रहे थे उस समय। तो कब रेल लाइन बिछा रहे थे? तो 1856 ईस्वी में बिछा रहे थे। ये आप लोग को पूछा जाए क्वेश्चन, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक सर जॉन मार्शल, उस समय का जो निर्देशक यानी डायरेक्टर जनरल जो थे वो कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और ये जो है सर जॉन मार्शल जो है, ये 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर बना था। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल बने थे। और इन्हीं के निर्देशन में ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज हुई थी वह स्थल हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। वो कौन था? हड़प्पा था। इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए पॉइंट ये उठता है, जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजा गया, वो सभी स्थल सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे पाया गया। इसलिए उसे सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मतलब जितने भी स्थल मिले थे वो सभी स्थल कहाँ थे? तो सिंधु नदी के तट और उसके सहायक नदियों के किनारे में बसे हुए थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सही है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई। पूरा वस्तुएं है ना जो प्राप्त हुई। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल माउंट गोवेरी, अभी देखिए अभी हाल ही फिलहाल में, कहने का मतलब अभी जो वर्तमान में जिला है, पहले माउंट गोवेरी था, अभी क्या हो गया है? साहिवाल हो गया है। तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अगर माउंट गोवेरी अगर पूछ दे, माउंट गोवेरी अगर ऑप्शन में रहे तो माउंट गोवेरी मानना है, अगर नहीं साहिवाल रहे तो साहिवाल मानना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल यानी माउंट गोवेरी जिले में रावी नदी के तट पे, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना पड़ेगा। किस नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता जो वो किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे स्थित है। उसके बाद 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की।
मोहनजोदड़ो की खोज की? किसने किया? किसने किया मोहनजोदड़ो की खोज? तो राखलदास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना नामक जिले में है। पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत के लड़काना नामक जिले में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। सिंधु नदी के तट पे स्थित है क्या? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंधु नदी के तट पे। उसके बाद पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, यह कथन किसका है? मतलब किसने कहा है? तो पीगट महोदय ने कहा है। किसने कहा है? पीगट महोदय ने। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता एवं कांस्य युगीय सभ्यता। कांस्य युगीय सभ्यता, इसे कांस्य युगीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के हड़प्पा वासी लोग जो थे वो कांस्य का प्रयोग कर सामग्री को बनाना, यानी जैसे कांसे का ज्यादातर प्रयोग करना ये जानते थे, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता कहाँ है? तो नील नदी के मतलब इसको नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि नील नदी के तट पे है मिस्र की सभ्यता, इसलिए इसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। ये दोनों की क्या थी? समकालीन थी। और हाँ, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। और चीन की सभ्यता को पीली सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि चीन की सभ्यता जो है वो पीली नदी के तट पे है, इसलिए इसे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता किसकी समकालीन है? ऑप्शन में इस तरह से आप लोग को रहेगा। अगर ये तीनों रहेगा तो इनमें से सभी रहेगा, अगर तीनों नहीं रहेगा तो फिर अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो देखिए, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। हड़प्पा सभ्यता कैसी मतलब क्षेत्र में है, कैसी आकार में है? तो त्रिभुजाकार में है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसी आकार में है, त्रिभुजाकार आकार में। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो उसकी कैसी आकार है? तो त्रिभुजाकार आकार है। कैसी आकार है? त्रिभुजाकार, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इस हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र है वो कितने मतलब किलो में वर्गों में बटा हुआ है? तो मतलब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है, जिसको 12,99,660 वर्ग किलोमीटर भी है। और टोटल करके इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जो है मतलब एक धोलावीरा स्थल मिला है। उसके बाद रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो किसके अनुसार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है हड़प्पा सभ्यता? तो रंगनाथ राव के अनुसार। तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, जो रंगनाथ राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है। उसके बाद दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी सभ्यता है। दक्षिण एशिया का ये प्रथम स्थल है, प्रथम मतलब सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? तो शहरी सभ्यता है, यानी शहरी सभ्यता यानी नगरीय सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। जैसे ये मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये मांडा है। ये क्षेत्र है ये क्या है? मांडा है। उसके बाद ये क्षेत्र आप देख रहे हैं आलमगीरपुर है, ये जो है आलमगीरपुर यानी पूर्व में, ये जो है पूर्व में आलमगीरपुर है। उसके बाद उत्तर में ये मांडा है। उसके बाद दक्षिण में आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी में मांडा है जो चिनाब नदी के तट पे है। वहां पे आप लोग को मैप में थोड़ा सा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, आप लोग देख रहे हैं मैप में ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मतलब उत्तरी स्थल जो है वो क्या है, मांडा है। और किस नदी के तट पे, चिनाब नदी के तट पे है, चिनाब नदी के तट पे। और ये अभी कहाँ है, तो जम्मू में है, अभी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सबसे पूर्वी में क्या है, आलमगीरपुर है। सबसे पूर्वी में क्या है, आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है, हिंडन नदी के तट पे है। और यह अभी जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, मेरठ जिले में। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी में जो है वो क्या है, आलमगीरपुर है। और ये किस नदी के तट पे, हिंडन नदी के तट पे। और ये जो है अभी वर्तमान में जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। उसके बाद अगर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सबसे दक्षिण में दाइमाबाद है, जिसको दैमाबाद भी बोला जा सकता है। दाइमाबाद जो प्रवर नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे, प्रवर नदी के तट पे, भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है, अहमदाबाद नगर जिले में है, ये अभी स्थित है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सबसे पश्चिमी में सुतकांगेडोर, जो दासत नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे, दास नदी के तट पे है सुतकांगेडोर। पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा पर है। ये जो है बलूचिस्तान में है, अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ईरान सीमा पर है। किस सीमा पे है, ईरान सीमा पे। तो आप लोग को इतना नहीं याद रखना पड़ेगा, इतना जरूर याद रखना है जो ये कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, हड़प्पा सभ्यता जो काल है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन C14 यानी कार्बन 14 विधि द्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक है। स्वरमान्य कालखंड जो है, स्वरमान्य कालखंड यानी आरंभिक कालखंड का, आरंभिक हड़प्पा का काल जो है वो स्टार्टिंग में वो 3200 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक माना गया था, यानी स्वरमान्य कालखंड है ये सब। उसके बाद पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, जिस समय विकसित हो रहे थे हड़प्पा काल, उसका बता रहे थे, जो मतलब 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। तो आप लोगों को ज्यादा ये नहीं याद रखना है, आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है आप लोग को ज्यादातर जो है वो कार्बन 14 विधि को अनुमान लगाया गया है, जो ये राइट है। हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कार्बन 14 विधि का कंफर्म डेट बताया जा रहा है। उसके बाद कार्बन 14 विधि, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो है मतलब तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि, ये समय को निर्धारित करने वाला विधि है, जिसको कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी की जीवित वस्तु में C12 यानी कार्बन 12 और कार्बन 14 सामान्य मात्रा में पाया जाता है, समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 जो है, मृत्यु की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, परंतु कार्बन 14 जो है वो निरंतर क्षय होने लगता है, यानी घटने लगता है, निरंतर क्षय होने लगता है यानी घटने लगता है। कार्बन का अर्ध आयु काल 5568 माइनस प्लस 90 वर्ष होता है, यानी इसमें से 90 वर्ष को आप घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है,
जिस पदार्थ में कार्बन 14 मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी गई है। यानी जिस वस्तु में कार्बन 14 विधि मतलब मात्रा जितनी कम होती है वो उतना ही जो सामान जो है पुरातात्विक सामग्री जो है पुराना वो उतना ही पुराना होते हैं। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया गया है और कार्बन 14 की विधि बताया है जो 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है और ये उसी के आधार पे यानी कार्बन 14 विधि के आधार पर ही निर्धारित किया गया हड़प्पा सभ्यता का काल। कार्बन 14 विधि जो है वो तिथि निर्धारित की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है और इस विधि की खोज जो है वो अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्र B.F. लीबी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। आप लोगों को याद रखना है जो कार्बन 14 विधि की खोज कब हुई थी तो 1946 ईस्वी में और किसने की थी तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे, B.F. लीबी थे। कौन थे? B.F. लीबी। आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट। चलिए उसके बाद हड़प्पा सभ्यता एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो है कुछ डायरेक्टर जनरल है ये हड़प्पा सभ्यता का मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का। तो ए कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल ए कनिंघम थे। यानी ये भारतीय पुरातत्व के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे जो 1861 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1861 ईस्वी में बने थे। तो ये प्रथम है। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या पिता भी बोला जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक इसे ए कनिंघम को बोला जाता है। सर जॉन मार्शल 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। यानी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और इन्हीं दोनों सभ्यता की खोज पर ही ये जो जॉन मार्शल जो है 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के डायरेक्टर जनरल थे ये और यही दोनों पूरे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के एक नवीन सभ्यता घोषित कर दी। यानी परिचय मतलब पूरे वर्ल्ड में फैला दिए ये सर जॉन मार्शल। उसके बाद R.E.M. वलीहर यानी वहीलर 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल 1944 ईस्वी में कौन बने? वहीलर बने। कौन बने? वहीलर बने। उसके बाद 15 जनवरी 1784 ईस्वी को 1784 ईस्वी को 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जॉनसन ने कोलकाता में एक एशियाटिक सोसाइटी, क्या चीज की? एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। देखिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की तो विलियम जॉनसन ने की। कब किया तो 1784 ईस्वी में किया और कहाँ किया तो कलकत्ता में किया। कहाँ? कलकत्ता में। 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और इसका डायरेक्टर जो है वो कनिंघम महोदय, डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन बने? कनिंघम महोदय को नियुक्त किया गया। और 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषय खोज कराने का निश्चय किया गया एवं इसका डायरेक्टर जनरल भी कनिंघम महोदय को बनाया गया। देखिए 1861 ईस्वी में बना कनिंघम महोदय डायरेक्टर जनरल। उसके बाद 1872 ईस्वी में पूरे भारत में खोज करने का निश्चय किया गया और उसका भी डायरेक्टर जनरल बनाया गया। किसको? कनिंघम महोदय को ही बनाया गया। उसके बाद 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने। 1902 ईस्वी में कौन डायरेक्टर जनरल बने? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज जिस समय सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे उसी समय में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की और 1924 ईस्वी में पूरे भारत में, कहने का मतलब
एक इतिहास में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। कौन? सर जॉन मार्शल ने की। उसके बाद पुरातत्व के बारे में जानते हैं तो वह विज्ञान है, वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन, उसके बाद भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मतलब पहले की लोग का जो मतलब क्या भौतिक ज्ञान था, वो क्या करते थे, तो वो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों को निकालकर, उसके भौतिक ज्ञान को निकालकर, है ना, किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। यानी हड़प्पा सभ्यता का जितने भी ज्ञान जो हम लोग ले रहे हैं वो सभी क्या है? वो पुरातात्विक यानी पुरातत्व पर ही आधारित है, यानी पुराने सामान पर ही आधारित है। जो सामान वहां पे मिले हैं उसी के आधार पे हैं। उसके बाद पुरातत्ववेता या पुराविद या फिर पुरातत्ववेता विभिन्न स्थलों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेता या पुराविद कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में। जो जैसे पुरातत्ववेता क्या है या फिर पुराविद से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान पुरातत्ववेता या पुराविद कहलाते हैं। उसके बाद उत्खनन के बारे में देखते हैं। उत्खनन क्या है? तो उत्खनन से धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी देश के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। मतलब उत्खनन से ही, जब तक उत्खनन नहीं कराएंगे कैसे पता चलेगा जो वो कितना पुराना है, किस देश का है, किस काल का है। तो उत्खनन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उत्खनन से धरती के भीतर छिपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन, अतीत के लोगों के जो है भौतिक जीवन, सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक आदि का गणना की जाती है। पुरातात्विदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक कहानी जो लिखी गई है वो किसके आधार पर लिखी गई है? तो वहां के पुरातात्विक सामग्री के आधार पे, भौतिक जीवन, सिक्के, अभिलेख, है ना, उसके बाद खंडहर व स्मारक जो आदि मिले, इन सभी का जो गणना किया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी चीज मिले उन सभी के अनुमान पर ही लिखा गया है। और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है, संबंध है इसी का, यानी हड़प्पा सभ्यता का जितने भी जानकारी है वो सभी किस चीज पे आधारित है? तो अनुमान पे ही आधारित है। चलिए ठीक है, चैप्टर ये समाप्त हो गया है। अब इससे आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले थे उन सभी स्थल के बारे में जानेंगे। तो ये पार्ट 1 चैप्टर था, ये चैप्टर है पार्ट 1। और पार्ट 2 में हम लेकर के आएंगे जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बारे में, जो उत्खनन हुए थे वो कौन कौन से स्थल को उत्खनन किया गया था और किसने किया था, उसमें क्या सब मतलब साक्ष्य जो है मिले थे, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो। आप लोग क्लास एंजॉय करिए और अच्छी तरह से मतलब पढ़ाई कीजिए। और आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा आप लोग का क्लास कैसा लगा। अगर कुछ बाय मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो जिसपे हम सुधार कर सके, है ना। स्टार्टिंग में जो कोई भी लाइव देते हैं तो ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा आप लोग।